हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। ठीक है। आज थोड़ी सी रीडिंग लेट हो गई और मैं सोती रह गई, इस वजह से टाइम पे अपलोड नहीं हो सकी और फिर शाम वाली भी रीडिंग लेट हो गई इसी की वजह से। ठीक है, चले देखते हैं इस वक्त आप किस एनर्जी में हैं और आपके पार्टनर किस एनर्जी में हैं। तो यू वर्सेस देम। ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर। अपने पर्सन को मेडिटेट करें आप। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी इस कनेक्शन के लिए यू वर्सेस देम। मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी, पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए। आपके पार्टनर की तो एनर्जी हम चेक करते रहते हैं। मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में। इस वक्त आप किस एनर्जी में हैं स्ट्रांगली। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन के लिए। रेस्ट एंड रिजुनेट। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं। एक रेस्ट और रिजुनेट की एनर्जी है, मतलब कि हीलिंग की एनर्जी। सोच ज़रूर है अपने पर्सन को आप, लेकिन मेडिटेट कर रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पावरफुल वाली एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है अपने पर्सन को सोच नहीं रहे। ठीक है, थिंकिंग आपकी जैसे ओवर थिंकिंग भी हो जाती है कभी कभी। फिर आप कभी कभी थोड़ा सा जैसे एक इस पर्सन को कभी बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और कभी बिल्कुल आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप इस पर्सन का ध्यान नहीं आता, लेकिन सडनली कोई ना कोई ऐसा कुछ होता है कि आप इस पर्सन के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आपकी हीलिंग चल रही है इस वक्त, आप हीलिंग पे हैं और अपनी स्ट्रेंथ पे अपनी पावर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर एंजल सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस पर्सन से मतलब कि कम्प्लीटली डिटैच हो जाए या कम्प्लीटली आप हील हो जाएं। ठीक है, जो भी इस पास्ट में हुआ, इस वक्त एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड हैं। एंजल्स की कनेक्शन आपके साथ है। हार्ट ब्रोकन, बिल्कुल हीलिंग चल रही है। जो आपका पास में एक ब्रोकन हार्ट रहा इस पर्सन की वजह से, बहुत एक आप एक पेनफुल सिचुएशन से जो गुजरे हैं, उसके बाद आप एक यूनिवर्स आपको उस वक्त हील करना चाह रहा है। आप इस पर्सन को सोच रहे हैं कि ये भी सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको सोचता भी है या नहीं, इसको अपनी गलतियों का एहसास है या नहीं। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है। 3 कार्ड्स लेंगे आपकी एनर्जी के लिए, 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है इस वक्त, आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुनेट, बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, मेडिटेट कर रहे हैं। आपका सारा फोकस अपनी हीलिंग और अपने पीस पर है, अपने अपने पीस ऑफ माइंड पर है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच, आप इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, आपकी क्या एनर्जी है। हाँ, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ हुआ है। आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आप जैसे इस कम्युनिकेशन को अपनी तरफ से अलाउ नहीं कर पा रहे। जैसे आप पास में खुद जाके कम्युनिकेट कर लिया करते थे या कनेक्ट हो जाया करते थे, वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं। गॉडेस ऑफ मून, बहुत ज़्यादा आपको जैसे फेयर है, अननोन फेयर है। टेम्पल पाथ, यहाँ पर आपको जैसे स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है कि आप शायद डिवाइन भी आपको इस जगह जाने नहीं दे रहा। आप सोचते भी हैं इस पर्सन से कनेक्ट होने का, तो आप थोड़ा सा पीछे की तरफ हट जाते हैं, या तो एक आप मतलब कि अपने इस थॉट प्रोसेस पे काम नहीं कर पाते। कुछ ऐसा होता है कि आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाते, या कम्युनिकेट करने भी जा रहे होते हैं, बात करने भी जा रहे होते हैं, तो खुद आप स्टॉप हो जाते हैं, आप नहीं बात करते, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जैसे आपके यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेजेस है इस पर्सन को लेकर। आपको ऐसा लगता है जितनी बातें करनी थी, जितना आपने कोशिश करनी थी, वो आपने कर लिया। अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली 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 कहीं ना कहीं अपने आप को आप हील कर रहे हैं इस वक्त। एक डीप हीलिंग चल रही है आपकी, डीपेस्ट एक, जैसे आप अंदर से अपने आप को कम्प्लीटली हील कर रहे हैं और स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हुए हैं इस वक्त। ठीक है, सारी चीज़ों को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, आपको कुछ भी दिख रहा है, लेकिन आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आपका लेवल अप हो रहा है। ठीक है, वन लास्ट कार्ड आपकी एनर्जी के लिए। आप बात नहीं कर पा रहे इस पर्सन से, जैसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे आप, जैसे आपको ऐसा लग रहा है बात करने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। बात करने के लिए क्या बचा है, क्या बात करें अब आप इस पर्सन से। जो करना था, जितनी एफर्ट करनी थी, जितना इस पर्सन को समझाना था समझा दिया। जैसे आपके पास वर्ड्स नहीं है इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा इस पर्सन की तरफ से ब्लॉक नजर आ रहा है। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा आपको उससे अब आप क्या ही समझाएं इसको। आपकी क्या एनर्जी है इस पर्सन को लेकर इस वक्त। टेम्पल पाथ,
आप इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा एक आपने स्पिरिचुअलिटी को जाना है, अपने राइट पाथ को जाना है, ठीक है। आप इस पर्सन से थिंकिंग, देखें यहाँ पे थिंकिंग वुमन एंड थिंकिंग मैन, मतलब कि आप एक बैलेंस, यिंग और यांग बैलेंस हो रहा है, लेकिन आपका यिंग यांग बैलेंस होते हुए भी आप इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन ने आपको अलाइन करा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल पाथ दिखाया, आपको एक सही रास्ते पे लेकर आया, तो आपने अपने पर काम किया। उसके बाद से इस कनेक्शन के बाद से अपने आप को जो आपने वैल्यू देना स्टार्ट करी है, जो इसके डिटैचमेंट के बाद से आपको एक अपना जैसे एक सोल पर्पस मिला है, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। इस पर्सन के लिए तो आप बिल्कुल भी डिसाइड कुछ भी कर नहीं पा रहे। डू टू स्पिरिट यहाँ पर स्पिरिट से कनेक्ट होना चाह रहे हैं यहाँ पर। और पेशेंस की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सब्र आ गया आपके अंदर, द सन। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस सिचुएशन से मूव ऑन करके, इस सिचुएशन से निकल कर अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपका कोई इस पर्सन को लेकर आपका कोई माइंडसेट नहीं है क्या, वॉकिंग अवे की एनर्जी है। आपने अपने लिए आपने अपने आप को आसान कर लिया। आपको ऐसा लग रहा है जो चीज़ आपको नहीं मिल रही, जो चीज़ आपको सर्व नहीं की जा रही, आपको आपका उससे निकल जाना ही आसान है, ठीक है। आप बहुत मुश्किल से पीस और हीलिंग में आए, आपने बहुत मुश्किल से एक डिटैचमेंट इस पर्सन से करी है, इमोशनली एक सोल पे, एक सोल कनेक्टेड आप इस पर्सन को समझते थे, लेकिन आपने बहुत मुश्किल से डिटैच करा, लेकिन आप इस वक्त एक सक्सेसफुल होकर बाहर आ रहे हैं, ठीक है। एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी आपको लेकर। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर, और आपको लेकर ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है। वेट, मैं पानी पी लूं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में, ऑल टाइड अप, बहुत ज़्यादा थक चुका है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक और हर्ट समझ रहा है अपनी लाइफ में। आपके पर्सन की क्या एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ये पर्सन आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, ये पर्सन भी हील हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ पर हील किया जा रहा है। नंबर 6 नंबर बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक वीनस का नंबर है ये, अपनी एक 5 और 1 6, ठीक है, वीनस का नंबर है। ये पर्सन चाह रहा है अपनी लाइफ में जैसे एक अबंडेंस लाइफ स्टाइल, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस चाह रहा है, सुकून चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जो चीज़ इस पर्सन को जिस जहाँ ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा था वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। एक रॉन्ग थॉट प्रोसेस हो सकता है, अपने आप को कहीं बंधा हुआ फील करना है, अपने आप को कहीं स्टक फील करना, कहीं से ये पर्सन भी वॉक अवे कर रहा है। एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाह रहा है। हीलर ऑफ द एजेस है यहाँ पे, ठीक है। वीनस का नंबर है यहाँ पर। वीनस यहाँ पर लव को भी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आपकी अपनी लव लाइफ में ये हीलिंग कर रहा है, ठीक है। किसी 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 पास्ट बैड साइकिल या बैड सर्कल, बैड पर्सन जो इसकी लाइफ में कनेक्ट हो गया, हीलिंग कर रहा है अपनी लव लाइफ में, कुछ न्यू न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, हील हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेकर और इस सिचुएशन को लेकर इस वक्त क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर की इस कनेक्शन को लेकर और इस पर्सन को लेकर, आपके पार्टनर की आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी। प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है भाई। डोर टू रोमांस, ये पर्सन मैंने कहा ना, अपने दिल के दरवाजे, अपने आप को 331 नंबर या 336 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ऑल टाइड अप, दोबारा आ गया ये कार्ड, मतलब कि ये पर्सन पास्ट पैटर्न, पास्ट सिचुएशन से स्टक हो, बहुत ज़्यादा थक चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चला, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग करी जो उसको लगा था फ्यूचर के लिए अच्छा, लेकिन वो सब डिसीजन इसके लिए इसके ऊपर भारी पड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे। डोर टू रोमांस, ये पर्सन आपके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल रहा है। डोर टू रोमांस मतलब ये आपके लिए अपनी फीलिंग्स को समझ रहा है। आप इसका राइट पर्सन है, आप इसका राइट काउंटर पार्ट है, आपके साथ इसकी लाइफ में हैप्पीनेस है, ठीक है। अच्छी देखते हैं वन मोर कार्ड कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या एनर्जी फील कर रहे हैं। ओके, कार्ड मिल चुका है, इनडिसीजन, ठीक है। इनडिसीजन की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत लव केयर फील तो कर रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड चक्रा, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन एक हीलिंग चल रही है, एक समझ रहा है, लेकिन इन डिसीजन वाली एनर्जी। अब तक यहाँ पर इस पर्सन का एक्शन यूँ नहीं लिया जा रहा क्योंकि इसकी जैसे एक कंप्लीटली अपने आप को आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। 8 की एनर्जी यहाँ पे कोई ना कोई फीमेल हो सकती है जो कनेक्टेड थी पास्ट में, ठीक है। आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर। मेरे व्यूअर इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर अपने पर्सन को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं।
आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इस पर्सन को लेकर कुछ भी फील नहीं कर रहे, आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए खास क्लैरिटी नहीं रखते, खास आपके पास कोई मतलब कि कुछ आपके पास सोचने समझने को नहीं है, ठीक है। आप तो उसी तरीके से एक्ट भी कर रहे हैं, आपके पास कोई खास क्लैरिटी नहीं है, खास आंसर्स नहीं है इस पर्सन को लेकर। आप इंडिपेंडेंट हैं, अपनी एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वाइज मजबूत कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आप अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। मेरे व्यूअर अपने पर्सन को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, हीलिंग चल रही है आपकी, स्ट्रांगली हीलिंग चल रही है। स्टार का कार्ड है और यहाँ पर है कोल्ड और डिटैच। आप इस पर्सन से कोल्ड और डिटैच तो हो चुके हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में किसी न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट और न्यू जर्नी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। भाई आपका ध्यान सीधा अपने ऊपर है, अपनी लाइफ पर है, अपने लाइफ के, अपने फ्यूचर पे है, अपने लाइफ गोल्स पे है। आप अपनी स्टेबिलिटी, अपना जो एक एम्प्रेस वाली एनर्जी ना, अपने अंदर का जो एक अनकंडीशनली लव है, एक सपोर्टिव पार्टनर है, वो आप अपने लिए सपोर्टिव पार्टनर, सपोर्टिव पर्सन को देखना चाह रहे हैं। आपका ध्यान इस पर्सन के ऊपर कोई खास नहीं है, ठीक है। आपका आपका ध्यान एक न्यू बिगनिंग पे है, किसी न्यू क्यों कुछ कुछ न्यू आपके माइंड में चल रहा है, कोई न्यू पार्टनर, कोई न्यू पर्सन, एक रोमांटिक लव लाइफ में कोई न्यू डिसीजन मेकिंग, कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेना, या अपने एक राइट टाइम का, एक न्यू राइट पर्सन का आने का वेट करना, कुछ न्यू, कहीं लीप ऑफ फेथ। एक जैसे आप अपनी ज़िंदगी में पास्ट को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पास्ट का बैगेज कैरी नहीं करना चाहते, बस जितना ज़रूरी है पास्ट से उठाना वो लेसन हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे फुल इमेच्योर नहीं लगता, कहीं से आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं। इस पर्सन से जो आपने एंडिंग करी है, आप वो एंडिंग कर रहे हैं, उस एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस जितना यहाँ पर इस फूल, जैसे ये एक ऐसा पर्सन है इसको जितना यहाँ पर लेना चाहिए, उसने इतने से बैग में उतना ही बैगेज, उतना ही लगेज इसके पास, इसने उतना ही लगेज डाला हुआ है। इसकी लेसन है, ये आपके लेसन है। आप अपने बस इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं अपने लेसन को उठा के, और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने बहुत पेन बर्दाश्त करा, बहुत इमोशनली आपको हर्ट और पेन, ब्रोकन हार्ट, ठीक है, आपका ब्रोकन हार्ट रहा जब तक आप इस पर्सन से कनेक्टेड रहे। लेकिन अब आप अपने आप को, जैसे पहले आप अपने आप को इस पर्सन को जाने नहीं देना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे, अब आपकी वो वाली एनर्जी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि बस ठीक है, एंडिंग हो गई तो हो गई, क्योंकि आपके दिल से भी ये पर्सन दूर हो गया, ठीक है। तो आप एक न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं और साइलेंट हुए हैं, इस पर्सन की तरफ एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई खास आप इस पर्सन को मैसेज या टेक्स्ट शो नहीं कर रहे, अपना मैसेज या इंटरेस्ट कुछ भी शो नहीं कर रहे, मतलब कि ये भी नहीं बता रहे कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये भी नहीं बता रहे कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। आप इसकी तरफ एक साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। आपका इस पर्सन की तरफ, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर्सन की तरफ। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे इस कनेक्शन में। अब मुझे अब आप अपने फ्यूचर की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, और जो आपको एक स्पिरिचुअली एक लेवल मिला है आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन स्लोली बट श्योरली मूव कर रहा है सोलमेट कनेक्शन की तरफ, आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, एक क्लैरिटी लेकर आपकी तरफ मूव कर रहा है। स्लोली बट श्योरली, नजर भी नहीं आ रहा ये इतना स्लो चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, मिसिंग एनर्जी है, आपको अपने पर्सन की तरह देख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल क्या है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का क्यों कटा है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का क्यों कार्ड है? 6 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप भी आया था। बैलेंस। ये पर्सन अपने आप को भी बैलेंस कर रहा है और इस कनेक्शन को भी बैलेंस करना चाहता है। ये पर्सन भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डिटरमाइंड है, ये आपके लिए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, ठीक है। इसके माइंड में चल रहा है यहाँ पर हीलिंग और एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी दे सकता है, आपको मैरिज भी दे सकता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन एक स्टार्स में लिखा हुआ था, मतलब कि कहीं भी जाएं आप दोनों एक साथ आके जुड़ जाते हैं, तो ये डेस्टिनी है, तो इसको डेस्टिनी समझकर आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करने के लिए डिटरमाइंड हो रहा है अपने लिए, चाहे बहुत ज़्यादा साइलेंट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खामोश दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन अभी आपको दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पर वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, जो आपको अभी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है स्टेबिलिटी लेकर, ठीक है। आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से? लेट्स सी, मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से? मेरे व्यूवर इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं? अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से मेरे व्यूवर क्या चाहते हैं? भाई आप चाहते हैं तो इस पर्सन से कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है।
बस आप अपने आप एक जो है ना, मतलब कि अपने आप को इंडिविजुअल आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी मेस में, किसी ड्रामे में फंसना नहीं चाहते। आप मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि किसी ड्रामे से बचना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक अवेयरनेस मिल चुकी है। आप समझ भी नहीं सकेंगे अगर ये आपको धोखा देना चाह रहा होगा, अगर ये आपके साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप में आ जाए, मतलब कि आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, वो देता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये आपको कमिटमेंट देता है, स्टेबिलिटी देता है तो ठीक है, वरना आप ये जो पुराना वाला सेल्फ है ना, आप इस पर्सन के सेल्फ को समझ चुके हैं, आप इससे डिटैचमेंट पे हैं, आप इस डेविलिश एनर्जी से डिटैच हो रहे हैं। आप अपने आप को फूल और बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप फूल की तरह, यहाँ पर आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, मतलब कि आपने अपने आप को पास में फूल बनाया इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहकर, ठीक है। तो यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी, आप बहुत विजडम से काम लेंगे यहाँ पर। अगर ये पर्सन को आपको कोई स्टेबिलिटी, आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट देगा या स्टेबल ऑफर करेगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस कनेक्शन में नहीं इन्वॉल्व होंगे। ये दूर दूर के रिश्ते में आप बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं डालेंगे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आप क्या चाह रहे हैं। क्लैरिफाई किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल, वेट, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, मेरे व्यूवर्स कनेक्शन में क्या चाह रहे हैं। क्लैरिटी देखिए, क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग। अगर न्यू बिगनिंग हो नहीं है तो एक सिंपल और एक पॉजिटिव वे में हो, बिल्कुल। आप इस कनेक्शन को अभी भी चाहते हैं, आपके दिल में अभी भी होप है, अभी भी होप क्या है, आपके अंदर अभी भी एक इमोशनल फीलिंग्स हैं, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर कट चीज़ें चाहते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं। आप नहीं चाहते पर्सन कोल्ड और डिटैच होकर आपको कुछ दे और कुछ ना दे और आप वेट करते रहे, वो वाली एनर्जी में नहीं। अगर ये स्टेबिलिटी देना चाहता है, ये कंप्लीटली पास्ट को पीछे छोड़कर आए और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, मतलब कि आपको जब ये ऑफर करे तो उसके पास कोई पास्ट का बैगेज ना हो, पास्ट का कोई पर्सन ना हो, या पास्ट इसके साथ ना हो, ये रिलीज कर आए सारी नेगेटिविटी, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं यहाँ पर आपसे, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर से। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूवर से, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये पर्सन भी स्टेबिलिटी चाह रहा है। अब आप लोग एक एक सिमिलर पेज पे आ रहे हैं, एक बैलेंस पे आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन भी स्टेबिलिटी चाह रहा है, रिकंसाइलेशन चाह रहा है, आपके साथ कनेक्शन में आना चाह रहा है वापस, ठीक है। ये पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर ये पर्सन भी एक, ये पर्सन भी पता है क्या, जो इसने आपके साथ कर दिया ना, उसके बाद या ये आपके साथ कनेक्ट होकर या किसी रिश्ते में आकर, या ये एक आपको टेक्स्ट या मैसेज पे कम्युनिकेट कर कर ये ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। इस पर्सन को पता है, इस क्योंकि एक कहीं ना कहीं कि इस किसी ना किसी इंसान में ऐसी होती है, भाई पास में इतना गलत कर दिया, अब ये पर्सन हमसे किसी तरीके का बदला ना ले ले, एक रिवेंजफुल एनर्जी में ना हो जाए। ये पर्सन आएगा तो स्टेबल होकर आएगा, स्टेबिलिटी देकर आएगा। ये पर्सन भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता आपके साथ किसी रिश्ता निभा के, ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाए और आप बाद में इस पर्सन से किसी तरीके का कोई रिवेंज ले लें, ठीक है, बदला ले लें। ये पर्सन भी आपके साथ आना चाहता है तो स्टेबिलिटी, कोई स्टेबल कमिटेड, जैसे मतलब कि एक कमिटेड वाली एनर्जी है, एक मैरिज वाली एनर्जी है, एक ट्रेडिशनल वेडिंग वाली एनर्जी, के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, फैमिलीज को इन्वॉल्व किया जाए। लेट्स सी, क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। ओहो, सिमिलर एनर्जी है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, एम्परर। ये पर्सन चाह रहा है कि यहाँ पर आप जो बहुत कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं ना, कोल्ड और डिटैच होकर इससे जो आगे बढ़ चुके हैं, आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें। अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हैं तो ये चाहता है, इसको समझ में आ रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, अब आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ एक एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली एनर्जी में है, ठीक है। आप इस पर्सन को वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे रहे अब, ठीक है, वो सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे जो आप पास में इस पर्सन को करते थे। इस पर्सन को लग रहा है शायद आप टीम वर्क नहीं करेंगे। आप क्लियर कट बताएं कि यहाँ पर आप स्टेबल और कमिटेड होना चाहते हैं, जो आप इमोशनली जो इस पर्सन से डिटैच हो चुके हैं, क्या उसके बाद आप इससे कुछ चाहते हैं या नहीं। मतलब कि एक आपसे इस तरीके की बात करना चाह रहा है, चाह तो जा रहा है इस कनेक्शन में कि आप, अगर कोई और है, अगर आपके पास ऑप्शंस भी हैं तो आप इस पर्सन को चूज करें। जी मूफी, क्या हुआ, क्या हुआ, आओ, आओ खाना दो, खाना चाहिए, खाना चाहिए।
खाना चाहिए, आओ आओ। मुफी यहाँ आ जाओ, मुफी आओ आओ आओ। मुफी खाना मांग रहा है, वेट। मुफी का कैट फूड यही है। मुफी ये लो, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन चाहता है अगर आपके पास चॉइसेस भी हैं तो आप उन चॉइसेस में से इस पर्सन को चूज करें, प्रायोरिटी दें, ठीक है। मतलब कि आप इस पर्सन को आप ऐसा ना करें आप इसके साथ जैसे किसी और को भी डील कर रहे हो या आपके माइंड में कंफ्यूजन हो। आप क्लियर कट इस पर्सन के साथ क्लैरिटी लेकर आए, ठीक है। जो पास्ट में हो गया वो हो गया। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी हम ये भी चेक करेंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन से इमोशनली, बहुत कोल्ड और डिटैच वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। हम्म, ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन चाह रहा है। ये चाह रहा है कि आप वापस आएं और इस पर्सन के साथ एक फैमिली क्रिएट करें। स्टेबिलिटी चाह रहा है। इस पर्सन को लग रहा है आपके पास अब ऑप्शंस हैं और आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, ठीक है। अब आप इसको अगर आपके पास अब बहुत कुछ है करने को, अगर आप इसको प्रायोरिटी देते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ तभी स्टेबल होना चाह रहा है, तभी कमिटेड होना चाह रहा है। इस पर्सन को समझ में आ चुका है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं या तो आपकी ज़िंदगी में फोकस चेंज हो चुका है। तो इसलिए चाह रहा है कोई स्टेबिलिटी पे आया जाए ताकि आप भी इसको चीट ना कर सके और ये पर्सन भी आपको चीट ना कर सके। इसको अब लग रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अब अपनी मर्जी करेंगे अब आप अगर आएंगे तो इसके साथ, ठीक है। आपका क्या एक्शन रहेगा इस कनेक्शन की तरफ, लेट्स सी, देखते हैं आपका क्या एक्शन रहने वाला है इस कनेक्शन की तरफ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि आप यहाँ पर बिल्कुल ही व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है। सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपकी लाइफ तो इस कनेक्शन के बिना भी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, फैमिली, आप किसी ना किसी से गाइडेंस लेंगे। जब भी यहाँ पर आप एक्शन नहीं ले रहे, किसी की गाइडेंस भी आपको यही है, अपने साथ बैलेंस करो, ठीक है। अपने साथ बैलेंस करो। आप इसके साथ ऐसे कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप अपनी लाइफ में जो आपकी लक में एक एडिशन हुआ है ना, जो आपकी लाइफ में एक लक आपका बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून हो रहा है, आप उसको आप उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपकी लाइफ में आपको जो मिल रहा है आप उसको बहुत ज़्यादा आपने उसको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आप उसको वैल्यू कर रहे हैं। दी हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, एक हर्मिट वाली एनर्जी। आप मुझे एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। आपने आपको जो किस्मत दे रही है, पैसा, रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्शन आपका जो है ना अपने 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 बदलते हुए टाइम की तरफ है, अपने बदलते हुए लक की तरफ है। आप बहुत ज़्यादा अपने लक को बहुत ज़्यादा जो आपको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, जैसे जैसे आपका लक चेंज हुआ है आप उसकी तरफ फॉलो हैं। और अंदर से आपकी हर्मिट वाली एनर्जी, चाहे आप एक बहुत ज़्यादा भीड़ में हो लेकिन आपके अंदर एक हर्मिट वाली एनर्जी, किसी के साथ आप इतने कनेक्टेड नहीं हो पा रहे कि आप अपने आप को भूल जाएं। आपकी सेल्फ इंडिपेंडेंस आपके साथ है, लेकिन जो आपको नसीब और तकदीर, आपका लक जो आपको दे रहा है, आपके लक जो आपके फेवर में वर्क कर रहा है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय, मतलब कि उसको कम्प्लीटली आप उससे एक खुश हैं जो आपको मिल रहा है, ठीक है। आप अब मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई एक्शन लेने वाले इस पर्सन की तरफ, ठीक है। मुझे आपकी तरफ से कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, अपने व्यूवर की तरफ से। देखते हैं आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। आपका फोकस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को, अपने वक्त को, ठीक है। नो नो नो, मूफी तो अब मूफी ने अपने काम दिखाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या एक्शन लेंगे इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा ये क्या करे, वॉक अवे करे, क्या करे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, ड्यूअलिटी की एनर्जी में। इसको समझ नहीं आ रहा अगर ये आपको कुछ ऑफर करे तो किस मुंह से करे, किस तरीके से करे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, एनजाइटी है इसके अंदर। ये इंतज़ार कर रहा है आपका, लेकिन ये इसको ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे कर चुके हैं, ठीक है। आप निकल चुके हैं सिचुएशन से, या तो या ये किसी एक जगह से कम्प्लीटली डिटैच हो रहा है, ठीक है। इसके एक्शन में ये रहेगा, ये कहीं ना कहीं से डिटैच हो रहा है। लेट्स सी, हम देखते हैं अगर आपको किसी और के साथ जगल कर रहा था, अगर आपको लेकर किसी और के साथ कंफ्यूज था, तो किसी एक सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकल रहा है, उससे वॉक अवे कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का क्यों कार्ड है, मेरे व्यूवर के पर्सन का एक्शन क्या रहने वाला है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का क्यों कार्ड है। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड, ओके। यहाँ पे है पेज ऑफ कप, एंड यहाँ पे है हेरोफेंट। वन मोर कार्ड,
भाई जो इसको सर्व नहीं किया जा रहा, जहाँ से बेहद हर्ट हो रहा है, अगर ये आपको आपको और किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था, इसके दिल और दिमाग में कोई जंग चल रही थी, तो किसी सिचुएशन को कंप्लीटली ये डिटैच हो रहा है, कंप्लीटली उस सिचुएशन से आगे बढ़ रहा है, कुछ आपको ऑफर करने वाला है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें इसकी हो सकती हैं कंप्लीट, ठीक है, ये आपको कोई जस्टिस देने वाला है, या आपके साथ किसी रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाएगा, ठीक है, किसी सिचुएशन से बिल्कुल ही डिटैच हो रहा है, कोई किसी सिचुएशन से कंप्लीटली बाहर आ रहा है, ठीक है, जो दिल दिमाग की जंग चल रही थी ना, जो एक्शन नहीं ले पा रहा था, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखने वाला है, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए कंप्लीट कोशिश करेगा, आपको जस्टिस देने की कोशिश करेगा, एक बैलेंस लाने की कोशिश करेगा आप दोनों के बीच। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 7 ऑफ सूट की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट। ओके भाई, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, इमोशंस हैं इस पर्सन के आपको लेकर, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट, बिल्कुल आपको कुछ प्रोवाइड कर सकता है, आपको अगर ये अब तक खुलकर सामने नहीं आ रहा था, शो नहीं कर रहा था, यही दिखा रहा था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन अब ये खुलकर आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्योंकि इसको यहाँ पर डिवाइनली गाइड किया जा रहा है, इसको विजडम दिया जा रहा है, इस कनेक्शन में एक्शन लो, कोल्ड और डिटैच रहना ही तुम्हारे लिए ही मुसीबत बन जाएगा, ठीक है, सेकंड चांस, इस कनेक्शन में ये पर्सन सेकंड चांस मांगने वाला है, पुरानी साइकिल्स को एंड कर रहा है, यहाँ पे जो जहाँ भी जो पेनफुल एंडिंग हुई थी उससे बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा है, ये जो एंडिंग हुई ना इसकी लाइफ में उसकी वजह से साइलेंट रहा है, ये अब आपके साथ कनेक्शन में आने वाला है, कोई पास सिचुएशन पास पर्सन से ये बाहर निकल रहा है, वर्क करेगा, इस कनेक्शन में स्ट्रांगली वर्क करने वाला है, अगर ये आपको गोस्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था, तो ये पर्सन अब आपकी तरफ आएगा ज़रूर, ठीक है, आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर लेगा, जस्टिस, दोबारा जस्टिस का कार्ड आ गया, इस पर्सन को पता है इसने यहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं करा, हीलिंग की एनर्जी है, हील हो रहा है, जस्टिस अपने सही गलत समझ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी यहाँ पर, इस पर्सन का दिल बिल्कुल टूटा हुआ है जो इसने किया है, मेंटली ब्लॉकेजेस, इस पर्सन के दिमाग में मेंटली ब्लॉकेजेस, इसको बेहद एक हीलिंग की नीड है, ठीक है, ये अभी तक इसके गेम ही चल रही थी, होल्ड बैक भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है पर्सन आपको अपने पास के बारे में कुछ ना बताए, लेकिन आपको कुछ ये देना चाहता है, आपको ये एस ऑफ कप आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, इस पर्सन को पता है आप इस एस ऑफ कप पे ट्रस्ट तो नहीं करने वाले, पास की मैनिपुलेशन वाली एनर्जी भी मैंने अभी देखी है, मतलब कि ये जानता है कि इसने आपको बेहद मैनिपुलेट करा, ये जानता है सब कुछ, लेकिन आपको कोई क्लियर कट कोई न्यू बिगनिंग करने वाला है, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन को अब लग रहा है इसको हीलिंग की नीड है, और इसको अब इस पास वाली सिचुएशन को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्वीन ऑफ किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर आइए, सक्सेस, इस पर्सन को अब सक्सेस चाहिए, ठीक है, ये अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है, एक्शन आपकी तरफ आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, एक्शन आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, लेकिन पास्ट साइकिल कंप्लीटली एंड हो रही, जो जगलिंग चल रही थी ना दिल दिमाग में, यहाँ पर एक्शन लूँ या नहीं लूँ, वेट करूँ क्या करूँ, मतलब कि कंप्लीटली वो चैप्टर क्लोज हो रहा है, कंप्लीटली एक क्लोजिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है, इसको समझ में आ रहा है वहाँ पर अब वेट करने का भी कोई फायदा नहीं है, वहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें एंड हो चुकी हैं, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये डिवाइन जस्टिस है, इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, इसने आपके साथ किसी और की वजह से गलत किया, आपको या तो क्लोजर दे देता या चीज़ें खत्म कर देता, लेकिन इसको डिवाइन क्लोजर भी देने नहीं दिया, तो इसको वहाँ पे लेसन लर्न करना था, आना तो आपके पास ही था, इसको आपकी वैल्यू पहचान कर आना था, ठीक है, तो अब आपकी वैल्यू जान चुका है, लेकिन अब पता है क्या है, अब इसको समझ में नहीं आ रहा, ये आपके साथ किसी ऐसे वैसे रिश्ते में नहीं रहना चाह रहा, कुछ स्टेबल देने की कोशिश करेगा, फैमिली में बात करेगा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो कि आप कुछ रिवेंजफुल एनर्जी में आ जाए, आप इसके साथ रिश्ता बनाए, इसको होप दें, ये कनेक्ट हो जाए और आप इसको एक डिटैच मतलब कि डिच कर दें, आप इसको यहाँ पर एक बैक स्टैपिंग दे दें, तो कुछ भी इसके माइंड में चल रहा है, लेकिन इतना जरूर चल रहा है, अगर आपके साथ रिटर्न बैक करना है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल और कमिटेड होकर करना है, क्योंकि इसको अब अपना डर है, जो इसने किया वो आप इसके साथ ना कर दें, ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको जान के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में, थैंक यू।